आज आपको बताने जा रही हूँ हमारा बीएड का यूनिट 3 बताऊँगी। तो यूनिट 3 में है हमारा बीएड का यूनिट 3 है थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स टू एनहेंस लर्निंग अमंग चिल्ड्रन एंड एडोलसेंट्स। यानी इसका अर्थ है कि बच्चों तथा किशोरों के बीच बढ़ाने वाले सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य। ये हमारा यूनिट 3 में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे सीखते हैं। सीखने की प्रक्रिया बताई गई है। तो सीखने में हमारा है कि सीखना या अधिगम किससे कहते हैं। तो सीखना अधिगम जो होता है वो जब बच्चा समाज में आता है, जैसे जैसे बड़ा होता है वह समाज के रंग को सीखता है, उनके रहन सहन को, उनके व्यवहार को, डिसिप्लिन में आना सीख जाता है और अपनी आयु के बढ़ने के साथ साथ वह सामाजिक स्तर में उनके अकॉर्डिंग चलने लगता है। अपने हर एक कार्यों में माता पिता की सहभागिता लेना, अध्यापक के द्वारा उनके द्वारा ही काम करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर गुण आ जाते हैं तथा वो अधिगम करना सीख जाता है। तो मैं आपको बताऊंगी कि अधिगम की विशेषताएं क्या होती है। तो अधिगम की विशेषताएं हैं निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं होती है पहले, जो हम समाज में निरंतर हमारे आयु के साथ साथ चलती रहती है। नेक्स्ट है कि हमारे व्यक्तिगत सामाजिक आवश्यकताओं से जुड़ी होती हैं। फिर आता है व्यवहार में परिवर्तन होता है और व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास भी होता है। सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है, अनुसंधान में सहायक होता है। समायोजन की प्रक्रिया, जैसे जैसे हमारा जीवन बढ़ता है, हमारे व्यवसाय, हमारी फैमिली, हर एक चीज़ में विकास होता है, प्रक्रिया चेंज होती है, रहन सहन का ढंग, खाने पीने का ढंग, लोगों से बात करने का ढंग, ये सारी चीज़ें चेंज होती हैं। तो यही पॉइंट्स है जो मैं आपको बताऊंगी। चेतना व चेतना अनुभव, उसके बाद आता है हमारा उद्देश्यपूर्ण एवं लक्ष्य केंद्रित, जिसे आप फ्यूचर भी कहते हैं। एम, व्यवहार में सभी पक्ष प्रभावित, व्यवहार अपने ऐसे पक्ष रखो कि लोग आपके पक्षों से प्रभावित हों। विकास की प्रक्रिया हमारे अकॉर्डिंग होनी चाहिए। जीवन की मूलभूत प्रक्रिया होनी चाहिए, यानी अच्छी धारणाएं होनी चाहिए ताकि दूसरे लोगों को भी समझ में आए। अनुभवों की नई व्यवस्था भी होनी चाहिए। संपूर्ण प्रतिक्रियाएं भी होनी चाहिए समान, ये नहीं कि आपकी कुछ और प्रतिक्रियाएं हैं और बाकी लोगों की कुछ और। क्रिया और वातावरण का परिणाम अच्छा होना चाहिए। सक्रिय तथा सृजनात्मकता होनी चाहिए, विवेकपूर्ण होने चाहिए। शिक्षण अधिगम उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए। अधिगम का स्थानांतरण होना चाहिए। उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध होना चाहिए। तो ये थे हमारे विशेषताएं अधिगम की। ये सारी चीज़ें हमारे लाइफ साइकिल में वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप हमारे एज के अकॉर्डिंग, हमारे फैमिली के अकॉर्डिंग और हमारे एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ में आती रहती हैं और हमारे अंदर चेंजेस होते रहते हैं। फिर आता है कि अधिगम के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अधिगम के हमारे 4 प्रकार हैं। 4 प्रकारों के भी पार्ट्स हैं, तो मैं उसके बारे में आपको बताने जा रही हूँ। तो पहला है हमारा कि ए है, इसमें मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, ए, बी, सी और डी। तो हमारा ए है, ए पार्ट है सीखने वाले के अनुसार, प्रकार के अनुसार होता है। सीखने वाले के ऊपर होता है कि वो किस अकॉर्डिंग अपने कार्य को करता है। फिर उसी के अंतर्गत आता है कि जानवर द्वारा अधिगम संवेदन गति होती है, मानव द्वारा होती है, अधिगम प्रत्यक्ष होती है। तो ये सारी चीज़ें सीखने के ऊपर है कि जानवरों के अंदर अलग होती है, मनुष्य के अंदर अलग होती है। नेक्स्ट है हमारे शरीर के अंगों की संभाव्यता के अनुसार होती है कि हमारा बॉडी जिस अकॉर्डिंग होगा आप उस अकॉर्डिंग वज़न, कार्य और हर एक चीज़, जैसे गात्यात्मक अधिगम, अभिवृत्त्यात्मक, प्रत्यक्षात्मक, गात्यात्मक, विचारात्मक अधिगम रख सकते हैं। सीखना, संवेगात्मक, संप्रत्यक्षात्मक, सहचार्यात्मक, काल्पनिक। तो ये सारी चीज़ें हमारे सेक्शन बी में हैं। फिर है हमारा नेक्स्ट है पार्ट सी है, मानव व्यवहार के विभिन्न पक्षों के अनुसार होता है कि वो किस अकॉर्डिंग अपना नेचर रखते हैं। ज्ञानात्मक रखते हैं, अधिगम रखते हैं, अनुशीलनात्मक रखते हैं, अधिगम रखते हैं, या सामाजिक शैक्षणिक रखते हैं, एकीकृत रखते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हमारा पार्ट डी में है कुछ अन्य प्रकार के होते हैं। जैसे पहला होता है हमारा बौद्धिक, फिर आता है हमारा अनुकरणात्मक, समस्या समाधान। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे प्रकार होते हैं अधिगम के, जो हमारे जीवन शैली में
आते हैं हर मनुष्य के अकॉर्डिंग आते हैं। किसी के अंदर सेम चीज़ें नहीं होती हैं, सेम नेचर नहीं होता है, सेम कार्य नहीं करता है, सेम क्रिया नहीं करता। तो ये मैंने प्रकार बता दिए हैं। फिर अब मैं बताऊँगी आपको कि इसके देखिए स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम अपनी लाइफ में बढ़ते हैं, सक्सेस करते हैं, हमारी लाइफ में बहुत सारी बाधाएं आती हैं, ऐसे स्टेप्स आ जाते हैं, रुकावटें जिनकी वजह से हमारा कई बार हमारा काम नहीं होता या हमारा एम भी कंप्लीट नहीं होता। लेकिन इसका मतलब नहीं है हम हार जाए। तो इसके लिए देखो मैंने छोटा सा आपके लिए डायग्राम बनाया। तो डायग्राम में विभिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं होती हैं, बाधा आती है, बाधा का दूर होना, यानी कभी कभी बाधाएं दूर भी हो जाती है। फिर हमारे उद्देश्य होते हैं। तो ये 3 पॉइंट्स से होते हैं हमारी लाइफ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो ये तो थी हमारी बाधाओं की। अब मैं बताऊँगी आपकी अभिप्रेरणाएँ कौन कौन सी होती हैं। तो अभिप्रेरणाएँ हमारी हैं अधिगम की प्रक्रिया। अभिप्रेरणा जो होती है उद्देश्य, फिर बाधा, यानी हम पहले अपना एम चूज़ करते हैं, फिर उसके बाद हमारे उद्देश्यों में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं जिसको हम फेस करते हैं, और उन्हें प्रॉब्लम्स को हटाकर हम अपने एम्स को कंप्लीट करते हैं। फिर आता है हमारा एकीकरण एवं सामान्यीकरण, यानी एकीकरण होना चाहिए, यानी कि आप कहीं और कुछ और कहीं और कह रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके सोचने का तरीका, सीखने का तरीका, उस कार्य को करने का तरीका एक ही होना चाहिए। पुनर्बलन होना चाहिए, यानी कि आप एक जगह हर कार्य को एक ही तरीके से कर रहे हैं ताकि लोगों को इंटरेस्टिंग लगे आपके काम करने का तरीका। फिर विभिन्न अनुक्रियाएं होनी चाहिए, उसमें डिफरेंट्स होने चाहिए, टाइप्स ऑफ डिफरेंट्स। तो ये अभिप्रेरणाएं हैं। तो ये था हमारा सीखना, अधिगम या सीखने के प्रकार क्या होते हैं। तो मैंने आपको अधिगम या सीखने के क्वेश्चंस के पॉइंट्स बता दिए। इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना, और अगर एग्ज़ाम में आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इन पॉइंट्स को लिखने के बाद इनके एटलीस्ट 1 पॉइंट के 5 लाइन्स लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन स्टार्ट करिएगा, तो आपको पूरे फुल मार्क्स मिलेंगे। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान से पढ़ना, और अगर आपको अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो, और लाइक कमेंट ज़रूर कर देना। नीचे बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना।